अब पुत्र की गति नहीं होती। यह विचार कर मुनि ने अनेक बार सोचा कि उनको पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। यही सोचकर वे तप करने के लिए हिमालय की ओर चल दिए। दुष्कर तप करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। इनके तप के तेज से पर्वत प्रदीप्त हो उठे हैं, जलाशय सूख गए हैं, समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। यहाँ तो स्वर्ग के देवता और आकाशस्थ सूर्य चंद्र भी क्षुब्ध हो गए हैं। ऋषिगण विस्मृति को प्राप्त हो गए हैं। पृथ्वी और आकाश कांपने लगे हैं। इस घोर तप के प्रचंड प्रताप से अकाल में ही प्रलय हो जाएगा। किंतु महादेव प्रसन्न नहीं हुए। देवी की बात पर महादेव ने उत्तर दिया कि ये विप्र महाकाल वन में जावे और पत्तनेश्वर से पूर्व दिशा में स्थित पुत्रप्रद और महापातक नाशक लिंग की अर्चना करें। तब देवी ने मृकंड को महादेव का यह वचन दोहरा दिया और कहा कि ऐसा करने पर तुमको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ये मुनि भी दृढ़ निश्चय करके महाकाल वन पहुंच गए और दुष्कर तप के साथ उस पुत्रप्रद दिव्य महालिंग की भक्ति पूर्वक सेवा करने लगे। एक समय उस लिंग के मध्य से महादेव और पार्वती मुनि के समक्ष प्रकट हो गए। इस कथा में महादेव और पार्वती दोनों एक साथ ऋषि के समक्ष पधारे हैं। त्रिदेवों में प्रायः शिव पार्वती ही ऐसे हैं जिनके प्रेम में दाम्पत्य का दर्शन कथाओं में बहुलता से मिलता है। हमारे कितने ही ग्रंथों में वक्ता महादेव है और श्रोता पार्वती। इस जोड़े के इतने अधिक चित्रण का कारण शायद यह है कि इनका व्यवहार मनुष्यों के अधिक निकट बैठता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, विष्णु क्षीर सागर में अर्थात जनसामान्य से बहुत दूर, लेकिन महादेव तो हिमालय जैसे एक ही पर्वत पर रहते हैं। महादेव का जीवन चरित्र सिखाता है कि परिवार का प्रेम प्रायः सादगी और न्यूनताओं में ही निखर कर आता है। ब्रह्मा के परिवार के समान ज्ञान से भरे या विष्णु परिवार सदृश ऐश्वर्यशाली परिवार में किसी को किसी से बात करने का भी अवकाश कम मिलता है। मगर सादा जीवन जी रहे महादेव अपनी पत्नी को कथा भी सुनाते हैं, द्यूत भी खेलते हैं, साथ में भ्रमण भी कराते हैं। महादेव बोले कि हे द्विजोत्तम, मैं शर्व हूं, बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूं? हम दोनों पहले से ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं और तुम्हारा मंतव्य भी जानते हैं। तुमने जो वर मांगा है वह तुमको प्रदान करता हूं। इतना सुनकर मुनि विस्मित हो गए और मन में प्रसन्नता लिए हुए नम्र भाव से बोले कि मैंने पुत्र की कामना से जो तप किया, क्या वह अलभ्य ही रहेगा? यहाँ भक्त और भगवान के मध्य एक लीलात्मक संवाद है। महादेव अपने शिव अथवा शंकर सदृश प्रसिद्ध नाम को न बताकर स्वयं को शर्व कहते हैं। शर्व अर्थात सभी पापों का संहार करने वाला। मानो वे संकेत कर रहे हैं कि हे मुनि, अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, तभी तुम्हें मुझ शर्व के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। फिर महादेव ये कहते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा जानते हैं और वैसा ही वर देंगे। इस वाक्य से ही मुनि हर्ष से भर गए, किंतु महादेव का इतना कहकर रुक जाना ऐसा लगा मानो महादेव उनसे ही उनकी इच्छा सुनना चाह रहे हैं। इसलिए वे भी एक प्रश्न के रूप में एक मधुर व्यंग करते हैं। तब जाकर महादेव वरदान देते हुए कहते हैं कि हे विप्र, तुम्हारा अयोनिज पुत्र ऐश्वर्य और ज्ञान से संपन्न होगा। वह दीर्घायु होगा, सर्वज्ञ और सुंदर बुद्धि वाला भी होगा। मार्कंडेय ऋषि से संबद्ध पौराणिक कथाओं के दो आयाम हैं। पहला तो है मृकुंड मुनि द्वारा वरदान के रूप में पुत्र की प्राप्ति, और दूसरा अल्पायु मार्कंडेय द्वारा चिरायु की या कहें कि दीर्घायुत्व की प्राप्ति। मार्कंडेयेश्वर की कथा पहले आयाम को ही स्पर्श करती है। यहाँ पुत्र का वरदान देते हुए महादेव ने ही उसके दीर्घायु होने का उल्लेख किया है।
इस कथा में मृकुंड को वरदान दिलवाने में देवी पार्वती का विशेष योगदान रहा और यह भी संयोग है, अद्भुत संयोग, कि इस वरदान से उत्पन्न मार्कंडेय जब पुराण के वक्ता बने तो उसमें देवी की महिमा वर्णन का वह महान कार्य किया जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। महादेव के वरदान स्वरूप मृकंड के पुत्र के रूप में परम धार्मिक महामुनि मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे धर्मात्मा उत्पन्न होते ही तप में लग गए। मार्कंडेय की आराधना से महादेव प्रसन्न हुए और बोले कि तुमने जन्म लेते ही मुझे तप द्वारा प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होऊंगा। त्वयाहं जातमात्रेण तपसा तोषितो यतः तस्मात् ख्यातिं गमिष्यामि त्वन्नाम्ना द्विजसत्तम। तभी से महादेव का यह लिंग मार्कंडेय के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। मार्कंडेय ऋषि के बारे में कहा जाता है कि वह स्वस्थ, चिरजीवी और यशस्वी ऋषि माने गए। कथा केवल उनसे ही नहीं, उनके पिता मृकंडू से भी है। मृकंडू नाम अपने आप में एक तथ्य को बताता है। मृच धातु से अंड उपपद रहते मृकंडू शब्द की निष्पत्ति होती है। वस्तुतः यह यादृच्छिक शब्द है, लेकिन मृकंडोह अपत्यम इस अर्थ में मार्कंडेय शब्द सिद्ध होता है। यहां यह देखने की बात है कि मार्कंडेय का जब नाम आता है तो उनके पिता का भी नाम आता है, और यदि यशस्वी पुत्र है तो निस्संदेह उनके पिता ने कोई ऐसी तपस्या की होगी जो ऐसी संतति जिन्होंने प्रदान किया इस संसार को। ऋषि प्रायः सार्वभौमिक लाभ के लिए, ऐसा नहीं कि मात्र अपने लाभ के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कि उनके पिता ने जिस तरह तपस्या की, उनके पुत्र ने भी उसी प्रकार तपस्या की। ऋषियों की जो तपस्या होती है वो वांग्मय तप करते हैं, अर्थात उनका वेदाध्ययन इत्यादि करके स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। अर्थात वांग्मय तप तब होता जब हम वाणी की बात करते हैं तो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, अर्थात व्यक्ति स्वत्व को जाकर के उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अर्थात यह शरीर स्वयं अपने आप में एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में वह अंदर जो है प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के उपरांत वह शब्द पर चिंतन करता है, स्फोट पर चिंतन करता है। तो मार्कंडेय का संबंध मात्र भगवान शिव से नहीं, शक्ति से भी है। दुर्गा सप्तशती का जो भी व्यक्ति पाठ करता है अथवा अभ्यास करता है तो चंडी पाठ में जो पिपृच्छा है, जिज्ञासा है, समाधान है, वह मार्कंडेय ऋषि और एक अन्य ऋषि के मध्य संवाद है। तो उसमें मार्कंडेय ऋषि वहां देवी की भी भक्त हैं। संभवतया मार्कंडेय ऋषि वह परावाक्य के उपासक रहे जो शरीर के अंदर स्थित है, जो प्रत्येक मनुष्य में है, और वह जो शब्द है, शब्द वस्तुतः स्फोट रूप में एक है, सर्वत्र व्याप्त है, और उसकी अभिव्यक्ति ही वैखरी के रूप में होती है। तो इस तरह मार्कंडेय ऋषि ने शब्द का चिंतन किया और परा का चिंतन किया, और उस चिंतन के फलस्वरूप वह जगत का उद्धार किए। इस कथा के अनुसार मार्कंडेय अयोनिज हैं, अतः वे एक ऐसे बालक की अवस्था में ही प्रकट हुए जिसे तप और भक्ति का बोध भी है और सामर्थ्य भी। कथा से संकेत मिलता है कि वहीं उसी लिंग की भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए। तभी तो वे लिंग के नाम की सीधी चर्चा न कर ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। महादेव कहते हैं कि जो भी मेरे इस लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन करेंगे उनको सदा आनंद देने वाली नित्य गति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो संयोगवशी यहाँ पहुंच जाएंगे, वे भी दुख रहित होंगे, मेरे भक्त गणों और सिद्धों के मध्य पूजित होंगे। मनोरम सुगंधित पुष्पों से मेरी अर्चना करने वाले दीर्घायु और दुख से रहित होंगे। महादेव के वचनों को सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय मुनि उसी महाकाल वन में तप करने लगे। तपस्वी तो सदा तप ही चाहेगा, इसलिए वे
वर पाकर भी तप में ही लग गए। मार्कंडेयेश्वर जिस कल्प के ज्योतिर्लिंग रहे होंगे, वह कल्प दिव्य गुण संपन्न दीर्घायु संतान की कामना को समर्पित रहा होगा। उस कल्प में तप का विशेष प्रचार रहा होगा। उस कल्प में शिव और शक्ति की भक्ति समान रूप से व्याप्त रहती होगी। इस कथा में मार्कंडेय मुनि के विषय में बस कुछ संकेत हैं। पूरा भेद यह कथा छुपा जाती है। मुनि को सर्वज्ञ होने का वर मिला, लेकिन उसकी पुष्टि करने वाला कोई संकेत यहाँ स्पष्ट नहीं है। यह कथा बस मार्कंडेय के चरित्र से उन संकेतों को खोजने की दृष्टि दे जाती है। वैसे भी इस कथा में महादेव का लीला विनोद ही अधिक है। मार्कंडेयेश्वर की कथा, अब पिताजी का उल्लेख ज्यादा है कि कैसे उन्होंने तप किया, कैसे महादेव को मनाया, और मार्कंडेय का बिल्कुल अंत में उल्लेख जहाँ पर महादेव प्रकट होते हैं और जो जात मात्र ही तप की प्रवृत्ति वाले जो मार्कंडेय हैं, और उनको कहते हैं कि भाई तूने मुझे प्रसन्न किया है तो मेरा यह लिंग तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। लेकिन मार्कंडेय की जो प्रचलित कथा है वो यहाँ पर नहीं कही गई है, किंतु कैसे महादेव ने मार्कंडेय पर अनुग्रह किया है वो जानना आवश्यक है, तभी इस कथा की संपूर्ति हो सकती है। तो हम अन्य पुराणों में मार्कंडेय के चरित्र को देखते हैं और मार्कंडेय के नाम पर अनेक स्तोत्र हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक स्तोत्र का एक पद्य है कि कालकंठम कालमूर्तिम कालाग्निम कालनाशनम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्यु करिष्यति। वो महादेव की वंदना कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप, हे महादेव, आप कालकंठ हैं, क्योंकि काल वो कालकूट विष उनके कंठ में विराजमान है, नीलकंठ है महादेव। फिर कालाग्नि, तो कालाग्नि रुद्र है ही, कालमूर्ति स्वयं साक्षात महाकाल, और अंत में कालनाशक कहना भी। और कहते हैं कि नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्यु करिष्यति, कि ऐसे महाकाल के आगे जब सिर नवाया जाता है, हम सिर नवाते हैं, तो ये जो मृत्यु है वो हमारा क्या कर सकती है। तो ऐसी कृपा उन पर महादेव की। फिर एक कथा वही माघ महात्म्य पद्म पुराण का, रथंतर कल्प का, और कैसे महादेव ने कृपा करी है। प्रचलित जो कथा है कि पिता विषाद में है, पुत्र को पता चलता है कि मेरी आयु अधिक नहीं है, इसलिए पिता व्यथित हैं, तो कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं महादेव को मनाऊंगा और विश्वास है मुझे कि कृपा होगी। अब यह निरंतर महादेव की आराधना कर रहे हैं और एक दिन जब पूजन कर रहे थे उसी समय इनका जीवन, इनका आयुष्य समाप्त हुआ। वो समय आया और यमराज प्रकट हुए, और यमराज ने आकर जैसे ही इनके प्राण निकालने की बात करी, तो कहते हैं कि अरे यमराज थोड़ा रुक जाइए। बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले मैंने अभी स्तोत्र पाठ नहीं किया, मैं महादेव का स्तोत्र पाठ करता हूँ निरंतर, तो वो कर लेने दीजिए, क्योंकि उसके बिना तो मैं खाना पीना कुछ नहीं करता। यमराज हंसे कि भाई काल ने आज तक किसी की प्रतीक्षा की है कि तुम्हारा कार्य हुआ या नहीं? काल थोड़ी देखता है। हम कह देते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो कितना ही काम हो लेकिन समय नहीं लगता। तो यमराज तो अपने कार्य में लग गए। जैसे ही वो प्राण आकर्षित करने लगे देह से, और उसी समय महादेव प्रकट हुए हैं, और जैसे महादेव को देखा और पुकारने लगे मार्कंडेय, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि माम। चंद्रशेखराष्टक कहलाता है यह। पंचपादव पुष्प गंध पदाम्बुजद्वय शोभितम, भाललोचन जात पावक दग्ध मन्मथ विग्रहम, भस्म दिग्ध कलेवरम भवनाशनम भवमव्ययम, चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। जब भगवान चंद्रशेखर को पुकारा है और फिर उन्होंने यमराज को फटकार लगाई,
अच्छा, हम इस मंदिर को देखते हैं तो वहाँ भी यमराज की एक बंधी हुई प्रतिमा के जंजीरों से बंधे हुए हैं, वो दिखाई दे रही, तो वही दृश्य वहाँ पर दिखाया हुआ है। यद्यपि इस कथा में उस दृश्य का उल्लेख नहीं है, किंतु फिर भी वह दृश्य वहाँ पर प्रतिमा में उकेरा जाना तो वो संबंध तो स्थापित करता है। तो यमराज को जैसी फटकार पड़ी, महादेव ने कहा इसको अल्पायु समझ रहे हो, अब ये चिरायु है। तो वो महादेव की कृपा हुई। अच्छा, इस कथा में सर्वज्ञ कहा गया है। कैसे सर्वज्ञ हुए? तो इनके साथ एक बड़ी अद्भुत घटना जुड़ी हुई है, वो भागवत के 12वें स्कंद में मिलती है। एक प्रश्न हुआ कि मार्कंडेय तो हमारे ही समय के मुनि हैं, और फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि इनने अनेक कल्प देखे हैं, अनेक बार प्रलय देखा है? कोई कहता है 5, कोई 7 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है। ठीक है, संख्या में अंतर हो सकता है पुराणों के अनुसार, लेकिन यह तो मान्यता है कि इन्होंने अनेक बार प्रलय देखा है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हमारे ही कल्प का व्यक्ति और वो पहले के कल्प भी देख चुका है या प्रलय इतनी बार देख चुका है? तो उसका समाधान आया कि भाई ऐसा है कि इन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, और जब भगवान प्रकट हुए, कहा कि वर मांगो, तो मार्कंडेय बोले कि प्रभु मुझे आपकी माया के दर्शन करने। तो भगवान मुस्कुराए, वरदान दिया, चले गए। ऐसा ही समय निकल रहा था, और एक समय ऐसा हुआ कि इनकी समाधि लग गई, और उसी समय एकदम भीषण वर्षा का वो जो वातावरण बना, और मूसलाधार वर्षा, और धीरे धीरे करके बाढ़ आती गई, और फिर तो नदियों का पानी, समुद्र का पानी, और धीरे धीरे पृथ्वी पूरी डूबने लगी, और सर्वत्र प्रलयकालीन जल, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अपनी समाधि से उठे और देखा कि भाई ये तो जल ही जल है, उसी जल में अपने तपोबल के कारण ये भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि जो जल में ग्राह इत्यादि जो जीव हैं वो खाने के लिए पीछे पड़ रहे हैं, तो परेशान हो रहे हैं। कहीं भूमि के दर्शन नहीं होते, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और ऐसे ही अनंत काल तक घूमते घूमते अचानक वो देखते हैं कि कहीं दूर एक वट का वृक्ष दिखाई देता है, और वट वृक्ष के एक पत्ते पर तो एक सुंदर बालक लेटा हुआ है। और कैसा वो दिव्य स्वरूप, हमने सबने उस स्वरूप के दर्शन, वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। कि जो शिशु अपने पैर के अंगूठे को हाथ में पकड़कर और मुख कमल में दे रहा है, और ऐसे वो बाल मुकुंद की आराधना की गई है, वो बाल मुकुंद को इन्होंने देखा, मार्कंडेय ने, और आकर्षित हुए। इतना सुंदर शिशु, और इस प्रलय काल में वट वृक्ष कहाँ से आ गया? वो वट वृक्ष आया तो आया, उसके पत्ते पर एक शिशु कैसे आ गया? तो जैसे ही आगे झुके और शिशु ने सांस ली, और शिशु के सांस लेते ही उसके उदर में चले गए। फिर जैसे ही शिशु के उदर में गए तो देखा तो पूरे त्रिलोकी के दर्शन हो रहे हैं, और घूमते 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 अपने आश्रम भी पहुंच गए। वहां स्वयं को भी समाधि में बैठा हुआ देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, और समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। इतने में पुनः शिशु के साथ श्वास के साथ वो प्रलय जल में गिर जाते हैं। फिर ऐसा कई बार इनके साथ होता है कि बालक सांस लेता है भीतर, सांस छोड़ी बाहर, और जब बहुत परेशान हो गए तब अचानक से भगवान प्रकट हुए हैं, और मुनि पाते हैं कि हम तो वहीं बैठे हुए हैं, और भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हें माया देखनी थी ना हमारी, यह थी माया। घड़ी तो घड़ी ही उस समाधि में मार्कंडेय बैठे थे, लेकिन उन्होंने अनेक बार प्रलय देख लिया। तो एक तो अनेक बार प्रलय देखने की चर्चा, दूसरी सर्वज्ञ होना कि जो ऋषि एक कल्प का है वो उसने इतने प्रलय देख लिए, उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, उससे बड़ा जानकार कौन हो सकता है। तो इस कथा में सर्वज्ञ शब्द की बात आई थी, वो यहाँ आकर के खुलती है, जो मार्कंडेय का प्रसिद्ध आख्यान है। तो ऐसे मार्कंडेय के ईश्वर हैं मार्कंडेयेश्वर। मार्कंडेयेश्वर मंदिर संप्रति अंकपात क्षेत्र में विष्णु सागर के निकट स्थित है। दिशा पौराणिक विवरण के पूर्णतः विपरीत दिख रही है, क्योंकि मार्कंडेयेश्वर से पत्तनेश्वर पूर्व में है। ग्रंथ के सीधे संकेत के अनुसार पत्तनेश्वर से पूर्व में मार्कंडेयेश्वर नहीं है, किंतु कथा के लीला विनोद को देखें तो यहाँ पत्तनेश्वर पूर्वे
इस शब्द का अर्थ पत्तनेश्वर के पूर्व में ऐसा न लेकर समास भेद से पत्तनेश्वर है, जहां से पूर्व में इस प्रकार लेने पर संगति बैठ जाती है। यह मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर बना हुआ नागर शैली का मंदिर है। मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है, जिसके सम्मुख अलंकृत मंडप बना हुआ है। मुक्त प्रदक्षिणा पथ भी है। एक द्वार पूर्व दिशा में भी है। शेष दो दिशाओं में दो बड़े आले बने हुए हैं, जिनमें से एक आले में एक प्रतिमा उभरी हुई है, जो यमराज की कही जाती है। यहाँ यमराज बेड़ियों से बंधे हुए बताए गए हैं। चूंकि यह पूजन की प्रतिमा न होकर एक दृश्य विशेष पर आधारित है, इसलिए इसमें यमराज की प्रतिमा के संपूर्ण लक्षण दिखाई नहीं देते। हाँ, नीचे की ओर दो प्रतिमाएं उनके चित्रगुप्त और कली होने का संकेत करती हैं। मार्कंडेश्वर महादेव, जहाँ पर यम की एक प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। यम प्रतिमा, यम के साथ चित्रगुप्त एवं कली का भी उल्लेख आता है और द्वार के किनारे इनको देखा जा सकता है। यम के विषय में कहा गया है कि लेखनी पुस्तकम धत्ते कुक्कटम दंडमेव च महामहिषमारूढ़ो यमः कृष्णांग ईरितः। यम प्रतिमा को जब हम देखते हैं तो उनके हाथ में लेखनी, पुस्तक, दंड, उनका शरीर जो है वो कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग का, और कहीं कहीं पे उनकी प्रतिमा में नीली आभा भी देखने को मिलती है। दो भुजाओं से युक्त कृष्ण वर्ण और खड्ग धारण किए हुए, मुख में विकराल रक्त वर्ण के दांत, लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए और मुकुट धारण किए हुए, और धधकते हुए अंगारे की भांति उनके नेत्रों को देखा जा सकता है। यम का ये स्वरूप प्रायः यम प्रतिमा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ गर्भगृह कुछ गहराई में है। शिवलिंग विशाल ही है, जो कथा में कहे गए महालिंग शब्द को चरितार्थ करता है। जलहरी की दिशा उत्तर ही है। शिवलिंग पर बनी कुछ धारियां लक्षणोद्धार का संकेत करती हैं, तो कुछ किसी बाहरी प्रहार का संकेत करती हैं। गर्भगृह की बाह्य भित्ति पर दो बड़े आले बने हुए हैं, जिनमें से एक में तो एक मुख लिंग है, दूसरे में निचले भाग को कुछ भरकर उस पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। शिवलिंग की जलहरी बाहर निकलना और गणेश प्रतिमा के नीचे का भराव स्पष्ट करता है कि ये दोनों आले वास्तव में इन प्रतिमाओं के लिए निर्मित नहीं थे। ये प्रतिमाएं बाद में यहाँ स्थापित की गई। राम जनार्दन मंदिर के निकट स्थित इस मंदिर में भी अलंकरणों में राजस्थानी स्थापत्य का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा। द्वार के अर्धस्तंभों पर सुंदर अलंकरण बने हुए हैं। द्वार के एक अर्धस्तंभ का शीर्ष भाग पद्माकृति से अलंकृत है, किंतु दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर अलंकरण का अभाव है, जिससे प्रतीत होता है कि या तो मंदिर का वर्तमान स्वरूप अनियोजित जीर्णोद्धार है, अथवा इस जीर्णोद्धार को बहुत हड़बड़ी में पूरा किया गया है। एक मुखलिंग परिसर में बाहर भी दिखाई देता है, जो कि चतुर्मुख लिंग है। यहाँ नंदीश्वर की प्रतिमा भी सुंदर है। इस प्रतिमा में नंदी के कान कुछ अधिक विशाल है, मानो वे सबकी प्रार्थना सुनकर महादेव से निवेदन करने तत्पर बैठे हैं। मार्कंडेयेश्वर की यात्रा को यही विराम। अगली यात्रा है उन शिवेश्वर की जिन्होंने अवंती को अपना स्थान बनाया। शिवेश्वर की यात्रा में पुनः समवेत होंगे। तब तक जय श्री महाकाल। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत
और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा